होगी ट्रंप की बढ़ती दादागिरी की। उनकी विस्तारवादी सोच, ग्रीनलैंड को हथियाने की हसरत पालकर बैठे ट्रंप ने नया दांव चला है। क्या है वो दांव, वो आपको बताएंगे। उन्होंने अब कौन सी धमकी दी है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। जो तस्वीर सामने आ रही है, इस एक तस्वीर ने ग्रीनलैंड विवाद में नया मोड़ ला दिया है। ये ग्रीनलैंड के नेता हैं, जहां कहा जा रहा है कि ये लोग ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। देखिए अमेरिकी अधिकारी कितने प्यार से और सम्मान से इनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ग्रीनलैंड के नेता शायद ये जानते नहीं है कि ट्रंप का हिसाब वही है। ट्रंप का हिसाब वही है कि मुंह में राम बगल में छुरी। सलाह दे रहे हैं कि हम तो ग्रीनलैंड को भाई खामखा हलाल होने मत जाइए। ये तस्वीरें हमारी तरफ से जो हम दिखा रहे हैं उसमें सलाह भी साथ में दे रहे हैं कि आप हलाल होने मत जाइए, आप अपनी स्थिति और खराब करने मत जाइए, उनके आगे झुकिए मत। ये ग्रीनलैंड के अधिकारी हैं। आप देखिए अमेरिका पहुंच गए। ये जो स्वागत हो रहा है ये दिखावटी स्वागत है, इसके पीछे एजेंडा कुछ और है। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि इस मीटिंग के बाद अमेरिका की तरफ से क्या बयान दिया गया। अमेरिका ने एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है जो बातचीत के जरिए हल निकालेगी, ऐसा अमेरिका का कहना है। सुनिए पहले क्या कह रहे हैं। Meeting, the two sides agreed to really establish a working group of individuals who will continue to have technical talks on the acquisition of Greenland. Those talks will take place, I'm told, every 2 to 3 weeks. So this is a conversation the administration intends to keep having with the Danes and with the respected delegation from Greenland. But the president has made his priority quite clear. He wants the United States to acquire Greenland. He thinks it's in our best national security to do that. तो सुना आपने क्यों कह रहे थे हम कि ट्रंप के लिए ऐसा कि मुंह में राम का नाम और बगल में छुरी। चिकनी चुपड़ी बातें करने के बाद आखिर में क्या कहा सुना ये आपने देखा ही। अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए, यही हिसाब है अमेरिका में। न खाता न बही, जो ट्रंप कहे वही सही, इसी पर काम हो रहा है और वही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और ग्रीनलैंड को पाने के लिए ट्रंप दूसरे देशों को भी धमका रहे हैं। उन्होंने कई देशों को यह चेतावनी दे दी है कि अगर वो अमेरिका के मिशन ग्रीनलैंड के पक्ष में नहीं आए तो ट्रंप उन पर टैरिफ लगा देंगे। उसे भी सुन लीजिए आप। I called Germany. No, we will not do that. I said, no, we're going to put a 25% tariff, which is, by the way, about 7 times more than they would have to pay by raising the drug, like 7 times. This wasn't like a little bit more, 7 times more. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. और देखिए ट्रंप का मानना है कि वो ये टैरिफ वाला चाबुक चलाकर दूसरे देशों को अपने पाले में आने के लिए मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप को तो यही आता है। उनके हिसाब से शायद यही अहिंसा का रास्ता है। खैर वो क्या कर रहे हैं आपको ये समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। चलिए पूरी डिटेल आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि जो उनके मिशन ग्रीनलैंड में साथ नहीं देगा उस पर वो टैरिफ लगाएंगे। ये टैरिफ उन देशों पर 7 गुना तक हो सकता है, और 7 गुना मतलब $100 की चीज $700 की हो सकती है। ये उन देशों पर लगेगा जो इस लड़ाई में ट्रंप के बजाय ग्रीनलैंड का पाला चुनेंगे। इसी तरह की धमकियां उन्होंने ईरान के मामले में भी दे रखी हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। इस हिसाब से भारत पर टैरिफ की दर बढ़कर 75% तक होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि भारत के रूस से तेल खरीदने से भड़के ट्रंप पहले ही भारत पर जो टैरिफ है उसे बढ़ाकर 50% कर चुके थे। यानी आप ये समझिए कि ट्रंप टैरिफ को अपना सबसे बड़ा हथियार मानकर चल रहे हैं। वो तो दुनिया की कई जंग अपने इस टैरिफ से खत्म कराने का दावा भी कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी, और उसी के बाद भारत और पाकिस्तान सीजफायर के लिए राजी हुए थे। जबकि दुनिया ये जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लुटे पिटे पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ को फोन करके हमला रोकने की गुहार लगाई थी। सच्चाई ये है। तो ट्रंप बार बार ये कहते रहते हैं कि वो टैरिफ लगाकर कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। ये सिर्फ दबाव की कोशिश हो सकती है, लेकिन बहुत सारे देश दबाव से दबने वाले नहीं हैं। और अब ट्रंप ने ग्रीनलैंड को कब्जाने के लिए भी अपने इसी टैरिफ वाले ब्रह्मास्त्र को निकाल लिया है। लेकिन सवाल है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड में इतनी दिलचस्पी क्यों है?
ऐसा क्या है ग्रीनलैंड में जो सबके लिए ट्रंप नाटो के 2 टुकड़े करने का भी रिस्क ले रहे हैं? तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर भी जानकारी देते हैं, सवाल का जवाब देते हैं कि ऐसा क्या है ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम स्पॉट है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का मिसाइल अड्डा है, यहां से वो रूस और चीन दोनों पर नजर बनाए रखता है। दूसरी वजह यह है कि ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिजों का भंडार है, इनमें रेयर अर्थ मिनरल्स भी शामिल हैं और जिसके करीब 80 से 85% बाजार पर चीन का कब्जा है। इसके अलावा अनुमान यह भी है कि ग्रीनलैंड में तेल और गैस के भंडार भी हो सकते हैं। लेकिन आप समझिए, ट्रंप की इन सब बातों को छिपा जाते हैं बहुत सारे लोग, उनका ये जिक्र ही नहीं आता, वो तो सिर्फ कब्जाने वाली बातें करते हैं। उनका दावा है कि ग्रीनलैंड पर इसलिए कब्जा करना चाहते हैं ताकि उनसे पहले रूस या चीन ग्रीनलैंड को ना हथिया लें। सुनिए क्या कहा है ट्रंप ने इस पर। Not talking about money for Greenland yet. I might talk about that, but right now we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. अब देखिए, ट्रंप बार बार धड़ल्ले से जो रूस और चीन का नाम लेकर ग्रीनलैंड को हथियाने की फिराक में लगे हैं, उसका आफ्टर इफेक्ट भी देख लीजिए। रूस ने 2 टूक कह दिया है कि ट्रंप उस पर जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने तो ट्रंप का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप भी। Neither Russia nor China have announced any such plans to occupy Greenland. There is no factual information that could support such accusations. That's the first point. We cannot but mark the fact that the current tensions around the autonomous Danish region, Greenland, a myth that has been promoted by Denmark and other NATO and EU countries for many years of some form of Russian threat, looks especially doubtful. Because initially even this myth was used by Washington to justify its claims on Greenland. लेकिन ट्रंप की मुसीबत रूस या चीन नहीं है, बल्कि उनके अपने ही घर में आग लग गई है। ग्रीनलैंड के इस मुद्दे पर नाटो में दरार पड़ गई है, क्योंकि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क ट्रंप के सामने अड़ गया है और डेनमार्क नाटो का सदस्य है। और अब नाटो का उसूल तो आप जानते ही हैं कि एक देश पर हमला मतलब सभी देशों पर हमला माना जाएगा। तो नाटो के सदस्य देशों ने डेनमार्क का साथ देने का ऐलान कर दिया है और इस लिस्ट में नया नाम कनाडा का जुड़ गया है। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे जो देश हैं, उन्होंने डेनमार्क के साथ खड़े रहने का ऐलान किया था और अब तो कनाडा ने भी अमेरिका को आंखें तरेर दी हैं। क्या कहा है कनाडा ने, सुनिए आप। Greenland, the future of Greenland is a decision for Greenland and for the Kingdom of Denmark. We are NATO partners with Denmark, and so our full partnership stands. Our obligations on Article 5, Article 2 of NATO stand, and we stand full square behind those. और अब ये सिर्फ हवाई दावे नहीं रह गए, कई देशों की सैन्य टुकड़ियां ग्रीनलैंड पहुंचने लगी हैं। ग्रीनलैंड में जंग का नया मोर्चा खुलता दिख रहा है। अब आप ये तस्वीरें देखिए, डेनमार्क का जहाज है ये, इससे कई सैनिक उतरे हैं जो ग्रीनलैंड की सुरक्षा में अब तैनात रहेंगे। यानी कई देशों की सेना अब ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो चुकी है। और सिर्फ डेनमार्क नहीं, बल्कि रात के वक्त वहां जर्मन सेना की एक टुकड़ी भी पहुंची है। यानी जंग का दावा अब गरमाने लगा है। देखिए कैसे एक के बाद एक जर्मनी के सैनिक उतर रहे हैं जहाज से। ये तस्वीरें नाटो में फूट की गवाही भी दे रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से ये दूरी बढ़ती जा रही है। तो आप समझिए कि अब नाटो में भी दरार आ गई है। वो नाटो जो साथ रहने की बातें करता था, अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जिस तरह का रुख विस्तारवादी रख रहा है, उसको लेकर नाटो यहां पर अब एक्टिव हो गया है। लेकिन आपको बताएं, जब ये तस्वीरें आई और इस पर चर्चा होने लगी तो नाटो की तरफ से कहा गया कि एक मिशन है जिसके लिए सैनिक भेजे जा रहे हैं। यानी ये एक्सेप्ट नहीं किया गया है कहीं भी कि अमेरिका के खिलाफ ये बड़ी तैयारी चल रही है। लेकिन वो क्या रहा है, ये कहां जा रहा है, चलिए आपको पूरी डिटेल इस पर ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, आपको बताते हैं। पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए, ग्रीनलैंड में इस वक्त नाटो वर्सेस ट्रंप की स्थिति बनी हुई है। डेनमार्क और यूरोप के जो 7 देश हैं वो वहां पहुंच चुके हैं। 187 सैनिक ग्रीनलैंड पहुंचे हैं। फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, ब्रिटेन, स्वीडन, नॉर्वे और नीदरलैंड्स के ये सैनिक हैं जो यहां मुस्तैद हैं। 15 माउंटेन इन्फेंट्री सैनिक भी फ्रांस से आए हैं। जर्मनी से 13 सैनिकों की एक टोही टुकड़ी पहुंची है। स्वीडन और नॉर्वे ने भी छोटे दल भेजे हैं और डेनमार्क F-16 और F-35 फाइटर जेट तैनात कर चुका है।
नौसैनिक पोत और अटैक हेलीकॉप्टर्स भी एक्टिव हैं, ये अंदर खाने जानकारी मिल रही है। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस का दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या ये ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस के लिए है या इसके पीछे कोई और रणनीति है जिस पर काम हो रहा है? क्योंकि अचानक नेटो के देशों के सैनिकों का ग्रीनलैंड पहुंचना, जिसकी चर्चा बार बार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वो यूं ही तो नहीं होगा ना, उसके पीछे कोई तो रणनीति होगी। और अब आपको बताएं कि डेनमार्क की आप तस्वीरें देखिए, डेनमार्क की तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। डेनमार्क में ग्रीनलैंड के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ट्रंप की इस विस्तारवादी सोच का किस तरह से विरोध शुरू हो गया है आप इस तस्वीर में देखिए। मतलब सैनिक ग्रीनलैंड पहुंच गए हैं और डेनमार्क में विरोध भी तेज हो गया। और देखिए, ट्रंप अपने मंसूबों की वजह से नेटो में उभर रही इस दरार को भरने के बजाय उल्टा डेनमार्क को ही धमका रहे हैं। ट्रंप अपने मुंह से खुद ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका की ग्रीनलैंड वाली अधूरी हसरत को पूरा करना चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करना चाहते हैं। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है। We have a very good relationship with Denmark, as you know. We'll see. But, we're doing the Golden Dome. We're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in, and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about